नमस्ते लवीज एंड लवीज। तो आज जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं उत्तराखंड की कोई एक डिश लेके आऊंगी एंड मैंने बहुत इसमें सोचा और सोचते सोचते मैंने ये सोचा कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल डिश बनाऊंगी जो कि ट्रेडिशनल डिश है उत्तराखंड की। ये गढ़वाल रीजन एंड कुमाऊं रीजन में बहुत बनाई जाती है, जो कि यूजुअली आपको होटल्स में नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी ये खाने को। ये वहाँ पर लोकल घरों में मिलेगी जो कि हम डेली खाते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भांग की चटनी कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन। की चटनी जो है बहुत हेल्दी होती है और बहुत रिच इन प्रोटीन होती है। तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं भांग की चटनी को बनाने के लिए, तो आइए मैं बताती हूँ। तो हमें धनिया चाहिए। अगर गर्मी हो रही है तो आप धनिया एंड पुदीना भी यूज़ कर सकते हो। पुदीना नहीं है तो आप धनिया यूज़ कर सकते हो, दोनों मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें धनिया, जैसे मेरे पास अभी धनिया है तो मैं धनिया। फिर ये गार्लिक है, लहसुन हमें चाहिए, और ये नींबू है। आप छोटे नींबू भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता होगा कि चूक होता है हमारे वहाँ पर। ये बॉटल इग्नोर करिएगा। चूक होता है जो कि लोहे की कढ़ाई में लेमन के जूस को पकाया जाता है, तब ये फॉर्म आता है। तो ये बहुत पुराना है। इससे क्या होता है, हम किसी चीज़ में डालते हैं तो ये थोड़ा ब्लैकिश कलर छोड़ देता है, तो इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। और द मेन थिंग, आपका भांग का दाना होना चाहिए। इसके बिना भांग की चटनी नहीं बन सकती है। अब आप बोलोगे भांग का दाना है तो इसमें नशा होगा, तो नशा बिल्कुल भी नहीं होता। इसे जब तोड़ा जाता है तो इसको सुखाया जाता है धूप में, कड़ी धूप में इसको बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद है ना, इसका जितना भी इंटॉक्सिकेशंस होते हैं, जितना भी नशा वगैरह होता है वो हट जाता है। अगर थोड़ा बहुत है भी तो भांग के दानों में कोई भी नशा नहीं होता। फिर एक और चीज़ होती है, जब बनाते हैं तो हम इसे बहुत ज़्यादा भूनते भी हैं। हो गया। एंड हमें जीरा चाहिए, नमक चाहिए। आपकी भांग की चटनी कुछ सेकंड्स में तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पैन ले लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तब हमें भांग के दाने डालने हैं इसमें। और भांग के दाने का भी एक प्रोसीजर है, जब वो आपको थोड़ा हल्का ब्राउन हमें भूनना है, और जब तक वो चट 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 नहीं करे तब तक हमें नहीं उतारना है। तो मेक श्योर कि वो चट चट भुनने टाइम करे। 2 चम्मच भांग के दाने डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में, हमें हाई फ्लेम में नहीं रखना है। इसे आप मीडियम फ्लेम में रखोगे तो बहुत अच्छे से भुनेगा। अभी देखिएगा खुद चट चट करेगा ये। आप देख सकते हो कि अभी चट चट कर रहा है। तो ये सारे बाहर ना गिर जाए करके, तो हम इसमें इसका लिड लगा देंगे। तो इसमें से हमें, आप सोचोगे किस टाइप की वो आ रही है, तो इसमें से पॉपकॉर्न की जैसे महक आती है वैसे ही आ रही है अभी भांग के बीज का भुनने में से। हम क्लोज कर देंगे एंड इसको थोड़ा ठंडे होने के लिए हम रख देंगे कुछ देर तक, लाइक कुछ मिनट या सेकेंड्स में रख देंगे इसको। एंड हम बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके साथ हमें क्योंकि पीसना है, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो इसमें हमने डाल दिया है भांग के दाने, अभी धनिया का पत्ता, जीरा, नमक, और एक कली भी डाल दी है हमने लहसुन की। और फिर हम मिर्च इसमें डालेंगे, हरी मिर्च, जितना आपको तीखा खाना है। अगर किसी को कम तीखा खाना है तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो जिसको अगर नहीं खाना है तो। बट बीइंग अ पहाड़ी, अगर हमने तीखा और खट्टा नहीं खाया तो कैसे पहाड़ी। तो हम लोग सिंपल फूड भी हमारा मेन होता है, बट तीखा खट्टा तो होना ही चाहिए वो खाना हमारा। ये नींबू डाल रही हूँ मैं इसमें, और फिर मिक्सी चला देंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, पानी मत भूलिए आप। पानी डाल रही हूँ क्योंकि पानी मैं भूल गई थी। और अगर इसको मिक्सी नहीं है आपके पास तो सिलबट्टे में तो दुगना स्वाद आएगा, बिकॉज मोस्टली पहाड़ों में हम लोग
पहाड़ों में सिलबट्टे में ही पीसते थे, बट अगर टाइम कम होता है आजकल, पहले के टाइम पे तो सिलबट्टे पे ही हर चीज़ पीसी जाती थी, बट जैसे जैसे टाइम कम होता गया हम लोगों ने मिक्सी पे स्टार्ट कर दिया। तो छू के एक बार देख लेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है। अभी भी टेक्सचर और पीसना है इसको, क्योंकि थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है। और एक और बार पीसेंगे हम। बहुत मन कर रहा है अभी खा लो, इतना नटी फ्लेवर आता है इसमें, क्रीमिश होता है। एंड इन केस अगर आपके पास नींबू नहीं है, चोक का सिरप नहीं है, तो आप दही भी डाल सकते हो। टेक्सचर आया है ग्रीन और इतना नटी फ्लेवर है इसका। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, जितने के साथ आप चटनी खाते हो। तिल की चटनी हो गई, कोकोनट की चटनी, आप इसको हर चीज़ चीले के साथ खा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये उत्तराखंड का सबसे फेवरेट चटनी है हमारा। So spicy, so nutty, so creamy and so delicious। बता नहीं पाऊंगी मैं अभी, इमोशन है पहाड़ी लोगों का। अगर आपको भी उत्तराखंड की और रेसिपी चाहिए तो मेरा चैनल फॉलो करिए एंड मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए एंड कमेंट भी करिए। एंड डू टेल मी लाइक आपको ये कैसी लगी भांग की चटनी, बिकॉज अभी तो मैं जाऊंगी इसको आलू के गुटके के साथ खाऊंगी।